ये सारे ही कमल के पौधे मैंने बीज से सिर्फ 3 दिन में उगाए हैं। और अगर आप भी कमल के पौधों को इनके बीज से सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे आसान और सरल तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर कमल के पौधों को आपको इनके बीज से ग्रो करना है तो सबसे पहले आप सभी को इसके बीज ही चाहिए पड़ेंगे। अब इसके ये जो बीज होते हैं लोकल मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होते हैं क्योंकि इसके बीजों के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा याद रखना है कि ज्यादा पुराने सीड्स को भी आपको यूज नहीं करना है, वरना आपको ज्यादा अच्छे इनके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप ज्यादा पुराने बीजों को ग्रो करेंगे तो ऐसा भी होगा, क्या पता एक भी बीज इसका ग्रो ना हो। जो लोकल मार्केट में इसके सीड्स मिलते हैं वो अधिकतर पिंक कमल के होते हैं। और अगर आपको और भी डिफरेंट कलर्स के इसके सीड्स चाहिए हो तो फिर सिर्फ आपको ये ऑनलाइन ही मिलेंगे। इनके सीड्स को लेने के बाद सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इन सीड्स का मैं सीड्स स्कैरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि कमल के बीजों का जो आउटर शेल होता है बहुत ही ज्यादा थिक यानी कि हार्ड होता है। और अगर इनके सीड्स को हम ऐसा ही लगा देंगे डायरेक्टली वाटर में तो ये सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे। इसलिए आपको बिल्कुल गौर से देखना है। इन सीड्स में एक साइड ऐसी होती है जो थोड़ी नुकीली होती है, उसी वाली साइड को आपको सैंड पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से रब करना है। और उसे आप सैंड पेपर के ऊपर तब तक घिसेंगे जब तक सीड के अंदर का आपको व्हाइट कलर का पार्ट ना दिखने लगे। और जैसे ही इन सीड्स का व्हाइट कलर का पार्ट आप सभी को दिखने लगे, यानी कि अब जो हमारे सीड्स हैं रेडी है जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद इनके सीड्स को आपको वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर का आपको यूज करना है। एक बाउल के अंदर फिल करने के बाद इन सीड्स को उसमें डाल देंगे और फिर डालने के बाद इन सीड्स को आपको इस बाउल को शेडी एरिया में प्लेस कर देना है जब तक इसके सीड्स से अंकुरित ना हो जाएं। और बाउल के पानी को भी आपको डेली बेसिस पर चेंज करना है। और अगर आपको डेली टाइम ना हो तो फिर आप 2 दिन के गैप में भी इसके वाटर को चेंज कर सकते हैं। वाटर को हमें इसलिए चेंज करना है जिससे मच्छर के लार्वा पानी में ना आए। और फिर लगभग 6 से 7 दिनों बाद ये जो सीड्स होंगे इतने बड़े तो हो ही जाएंगे इनके प्लांट्स की आप इसे बिग साइज के बाउल में ट्रांसफर कर पाए। फिर आपको एक बड़े साइज का बाउल लेना है, उसके अंदर इन सीड्स को प्लेस करने के बाद उस बाउल को भी नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से फिल कर देना है और उसके भी पानी को आपको हर 2 से 3 दिनों के गैप में चेंज करते रहना है। और अभी भी इस बाउल को आपको डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस नहीं करना है, आप इसे ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहां इसे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट रहेगी हमारे इन लोटस प्लांट्स के लिए। और फिर लगभग 18 से 20 दिनों बाद जो हमारे लोटस के पौधे होंगे वो इतने साइज में बिग हो जाएंगे कि हमें इन प्लांट्स को और भी बिग साइज के पॉट में ट्रांसफर करना पड़ेगा फिर। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेकर आऊं तो इस वीडियो पे 1 लाख लाइक अगर आते हैं तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा बहुत जल्द।